सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई 2024 के चुनाव की भाई तैयारियां हो चुकी हैं। सभी पार्टियां भाई अपने अपने दावे ठोक रही हैं जनता के बीच में जाके। कई तरीके का भाई माहौल बना हुआ है, भारत इंडिया का माहौल बना हुआ है और एक दूसरे पे भाई नेता आरोपी लगा रहे हैं। जनता का क्या कहना है, इस बार क्या माहौल है, वही सब भाई थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार उस्ताद। नमस्कार जी। क्या नाम? संजय वर्मा। सब बढ़िया चंगा? हाँ जी, सब बढ़िया। अच्छा, काम धंधा कैसा? काम धंधा बहुत गंदा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 3 दिन के लिए G20 है, हाँ। इससे हमारे को बहुत फर्क पड़ा। तो मतलब इतनी जो सख्ताई हुई वो नहीं होनी चाहिए थी वैसे। हाँ, ये तो बात है, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ चलने देते, मतलब रोड पे तुमने नहीं आने दिया किसी को भी, इससे बहुत ज्यादा पब्लिक का नुकसान है। 2024 में चुनाव भी है, हाँ जी। क्या माहौल बन रहा है? देखो जी, मुकाबला टक्कर का है कांग्रेस और बीजेपी का। एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं कह सकते। अच्छा, जो मोदी जी की लहर थी, लहर में कुछ अड़चन आने लगी क्या, ये जो इंडिया गठबंधन बना है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लहर आज भी है। हाँ, लहर आज भी है, दोनों की लहर है। कह रहे हैं ना, हाँ, टक्कर का मुकाबला है, ऐसी बात नहीं है। मतलब इस बार ये नहीं कह सकते जो एक तरफा जैसे मोदी जी का माहौल था 2014 में 19 में, वो माहौल एक तरफा नहीं। वो एक तरफा नहीं रहा आज तक। उनका जो गठबंधन बना है ना, हाँ। इससे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा घोसी से भी सीट आई है। हाँ। बस सापा को। अच्छा, उस घोसी में तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहाँ तो ये हुआ कि 24 मंत्री थे, 50 से ज्यादा विधायक वहाँ थे, खुद योगी आदित्यनाथ थे, फिर भी वो सीट नहीं बचा पाए। हाँ, नहीं बचा पाए, क्योंकि वहाँ से जो दारा सिंह पहले था एसपी में, उसने पलटवार करा, बीजेपी में शामिल हुआ। वैसे कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा। पैदाश हमारी दिल्ली की है। बाकी नॉलेज पूरी रखते? नॉलेज पूरी रखते हैं, थोड़ी बहुत। बताते ऑटो वाले ज्यादा नॉलेज ही नहीं रखते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, राजनीति में सबकी रुचि रहती है। रोज अखबार में देखते हो? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा, अखबार में सबसे ज्यादा क्या रहता है? अखबारों में जो छपता है फ्रंट पेज पे, वो सबसे ज्यादा एड विज्ञापन किसका रहता है? ज्यादातर तो मोदी का ही रहता है जी। देखो, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब मीडिया सही काम कर रही है वैसे जो करनी चाहिए? देखो, मीडिया अपना काम कर रही है और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह ठीक, किसी को गलत नहीं कर सकते। तो अभी मोदी जी ने 200 रुपए कम करें गैस सिलेंडर। कोई बात नहीं, 200 रुपए कम करें। आने वाले 24 के बाद ये सीधे 500 रुपए ऊपर जाएंगे। जो आज हम 1100 का लेते थे, आज हम 900 का ले रहे हैं। जैसे ही हमारे सीधे 1500 रुपए का जाएगा ये, क्योंकि जितना कम करा है वो सारा ब्याज समेत सब वसूल कर लेंगे। तो अब लग रहा है कि गैस सिलेंडर के साथ साथ जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी है, वो भी रेट गिरेंगे चुनाव के नजदीक आएंगे तो? नहीं, इनके नहीं गिरेंगे, इनके नहीं गिरेंगे। जितने गिराने थे इन्होंने पहले गिरा दिए थे। इससे नीचे नहीं होएगा? इससे नीचे नहीं होंगे सीएनजी और पेट्रोल के रेट। तो कहते हैं फिर अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, हमारा ये बेकार हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। अच्छा, बीजेपी में कहते हैं कि अगर बीजेपी में सत्ता रहेगी तो हिंदू वो मतलब वो रहेगा सेफ, सुरक्षित। हाँ, ये तो बात है बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी नहीं रहेंगे या बीजेपी नहीं रहेगी तो दिक्कत आ जाएगी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है, सदा ही रहेगा। बस ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को भड़काती हैं, आपस में एक दूसरे की वोट डलवाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार जो चुनाव में वोट डलेगा वो धर्म जाति को देख के डलेगा या जो जनता के मुद्दे हैं उन पर वोट डलेगा? जनता के मुद्दों पे वोट डलेगा, धर्म जाति पे बात नहीं। धर्म जाति पे कोई बात। मैंने आपसे कहा है ना, पहले ही भाईचारा था, आज ही भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम सब ऐसे यहाँ एक साथ रहते हैं, एक समान रहते हैं, ऐसी कोई बात। तो ये हाल है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ, उसको लेके मोदी जी कह रहे हैं जितने भ्रष्टाचार हैं, जितने बेईमान हैं, वो इंडिया गठबंधन में आ गए। यानी कि बीजेपी साफ सुथरी सरकार है, साफ सुथरे नेता हैं और विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी हैं। सही है बात? उनका कहने का मतलब जो था आपने बताया वो एकदम सही कह रहे हैं। और दूसरी बात रही, भैया आपसे पहले सुन लेना फिर जवाब देना, ठीक है? आप कह रहे हो मोदी जी ने देश बेच दिया। अरे सर मेरी बात सुनिए। गठबंधन पे आ जाओ, वो बिकने का काम पूरा हो गया। जो इंडिया गठबंधन हुआ है, मोदी जी कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन हुआ है ना सारा, ये सारे चोर और भ्रष्टाचारी हैं। सच्ची में चोर है। और बीजेपी है साफ सुथरी पार्टी। बिल्कुल साफ सुथरी है। आप बताइए। बिल्कुल साफ सुथरे सर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ठप्पा लगा के सर बिल्कुल मोहर लगी पड़ी है सर बीजेपी पे। मतलब देखो सर
सर बीजेपी की मोहर लग गई। सर सुनो, अरे सर सुनो मेरी बात, मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं, सुनते रहे ना, योगी के आगे पीछे कोई नहीं, उनके कौन, हम लोग। किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए। किसके लिए, देश में तरक्की ला रहे हैं, हमारे लिए। वो चले जाएंगे, उसके बाद हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। एक मिनट भैया, एक बता दो, तो इतना उद्योगपति जो बड़े बड़े बैठे उनका लोन काहे माफ कर रहे हैं? आपके लिए, आपको लाके दे रहा है लोन का पैसा माफ करा के। भैया मुझे दे दिया होता लोन तो मैं ऑटो क्यों चला रहा होता। अजीत पवार को बुला के गोदी में बिठा लिए, 4 दिन पहले करिया रहे थे, काहे माफ कर दिए? आपके लिए। अजीत पवार आपके अकाउंट में डाल दिया है पैसा। अच्छा, अजीत पवार के भैया हमें नहीं पता, हम उसकी बात नहीं छेड़ेंगे। हम जिसके बाद भैया तो बैठ कुछ एक मिनट, ईमानदार आदमी है, उनकी मोदी जी की बात तो सुनिए, मोदी जी की। और आपने किस क्या नाम लिया था? तुम बताना, अजीत पवार आदमी हो। उन दोनों का कुछ मीटिंग चली होगी, जो फायदा लगा होगा मोदी जी को, तो उन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया। सत्ता लोभी है मोदी जी, मानो। क्या तो आप आपके कहने से थोड़ी मैं चोर बन जाऊंगा। हमारे माथे में चोर कहीं नहीं रहा, तुम तो खुद जमाने के मारे हुए आदमी हो। तुम तो खुद जमाने के मारे हुए आदमी हो, मैं चोर काहे बोलूंगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो सीधे देश बेच दिए। अरे देश बेच देते तो हमारे टाइपराइटर के जमाने में कंप्यूटर की डिग्री लाके दिखा रहे हैं, बहुत बड़े ईमानदार आदमी। देश बेच देते तो हमारे ऊपर पुलिस नहीं होती, हमारे देश की अंग्रेज राज कर रहे होते दोबारा। समझ में आई? इनका ये कह रहे हैं, सुनो, इनका कहने का मतलब है अभी मोदी जी की डिग्री अमित शाह ने दिखाई। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे मैंने बचपन में घर छोड़ा, फिर मैंने हिमालय में गया तपस्या करने, फिर मैंने मांग मांग के अपना गुजारा करा। तो वो जो डिग्री है, कॉलेज वाली डिग्री, वो आई तो आई कहाँ से? ड्यू में पता करो ना सर, ये तो ड्यू में पता करो। सर ने जवाब दिया, वो जवाब मैं दूंगा। जवाब ये दे रहे हैं कि वो जो थपके आई है वो किस चीज में आई है, बताओ भैया। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ इस चीज पे। आजकल कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। अगर कोई जन्म लेता है ना दिल्ली, अपने देश में कहीं भी लेता हो, तो वो भी है ना जन्म लेने का भी टैक्स लेता है। समझ में आई? तो ये कह रहे हैं ना मोदी जी की इतने चोर है या कुछ भी है, मैं ये नहीं कहता कि वो चोर नहीं है। मान लिया कि चोर है। एक मिनट बड़े भाई, पूरी बात मान लिया, पूरी तो सुन लो। उन्होंने चोरी करी है, लेकिन किसकी? हम लोगों के लिए भारत देश से चोरी करी है कि हमारे देश के लोग जो तरक्की पे आ जाएं। 15 लाख बाहर देश से। अरे सर ले तो आए, और कैसे लाएंगे बताओ तो। अकाउंट में लाके डाल दिए। सर इतने लोग आए हैं कि आप देख नहीं पाएंगे। सर मेरे 15 लाख आ चुके, मुझे 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप बता रहे हो कि 15 लाख? अरे यार अभी आप कह रहे राशन नहीं मिला, मैं ये भी तैयार हूँ कहने के लिए। जहाँ मैं रहता हूँ, पूरे संगम बिहार की बात कर रहा हूँ, एक भी कह दे कि मुझे राशन नहीं मिला तो ऑटो छोड़ जाऊंगा। 7 लाख का ऑटो मेरा। आप बताओ बड़े भाई, एक भी कह दे बड़े भाई, एक की बात कर रहा हूँ मैं, 10 की बात नहीं कर रहा। एक भी कह दे, वही कहेगा जो अमीर होगा। गरीब मेरे ऐसा कोई नहीं कहेगा। तुम्हें मान लिया राशन मिल गया भाई, लेकिन उसके बाद तो खाएंगे और क्या खाएंगे? गोबर उसके अलावा और कोई सुविधा तुम्हें नहीं है? और क्या बता तो नहीं बड़े भाई। हम चोरे होके अपने गाड़ी चला रहे हैं, कोई रोड पे हमें लूट नहीं रहा। यूपी में, अरे भैया मैंने क्या बोला आपसे? मैं आपका भैया पढ़ाना है ना, इतने स्कूल खोले हुए हैं, इंस्टीट्यूशन खोले हैं। प्राइवेट स्कूल में पता है लक्की ड्रॉ का वो चलता है, जिसकी नसीब होता है वो आता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, नेहरू ने दिया है। बात तो सुनो, यही करना है। सुनो, आपको क्या लग रहा है भाई, क्या नाम है? समीर मलिक। क्या लग रहा है पूरा माहौल 2024 में क्या रहेगा? 2024 में कांग्रेस को लाओ। 2024 में कांग्रेस को कैसे? अभी इतनी बात सुनी न्यूज भाई। हाँ सुन ली तो क्या हो गया? ये अपनी सपोर्ट कर रहा है, हम अपनी सपोर्ट करेंगे, हम कांग्रेस लाएंगे। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। रोटी वो भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ भाई। काम सब कर रहे हैं। बदलाव क्यों? बदलाव होना चाहिए भाई, बदलाव तो जरूरी है भाई। बदलाव जब भी करते हैं जब कुछ अच्छा ना लग रहा। नहीं, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे रहेंगे, ये रहेंगे जो चल रहे हैं पहले से ही। मतलब धर्म जाति वाला मुद्दा रहेगा? धर्म जाति वाला मुद्दा की रहेगा, या जो ये तो मोदी सरकार ने बोला धर्म जाति वाला मुद्दा। ये मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो कहने के लिए सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है, सब कहने के लिए। फ्री का सर, मैं कश्मीर से हूँ, मैं बिल्कुल बीजेपी का समर्थक हूँ। हम खुश हैं। अच्छा, आपका क्या नाम और कहाँ से है? मेरा जावेद मलिक नाम है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। और रहते कहाँ? कौन सी जगह कश्मीर में? कौन सी जगह? सर कश्मीर के पीर पंजाल रीजन में रहता हूँ सर।
तो मोदी जी के समर्थक। हाँ बिल्कुल सर, माहौल किस तरीके का वहाँ? बहुत अच्छा सर। हमें तो कहीं लगा नहीं के धर्म की पॉलिटिशियन होती है, हमें तो लगा, मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे कभी नहीं लगा, मैं सेफ हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। तो एक तो ये काम भी अच्छा हो रहा है, जो आर्मी पे पत्थर मारते थे या उस तरह की घटनाएं बहुत कम हो हाँ गई है। बिल्कुल कम हुई सर। तो वो जो पत्थर कौन मारते थे? सर लोकल ही थे, पॉलिटिशियन मरवाते थे, पॉलिटिशियन। भड़का के। हाँ अब सब बढ़िया है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, शांति का माहौल है। बिल्कुल इस शांति। बार भी मोदी जी आने चाहिए। हाँ आने चाहिए, 100% आने चाहिए। लेकिन बता रहे महंगाई भी बहुत हो रही है। सर अभी पे कमीशन भी तो बढ़ रहा है, अगर महंगाई हो रही है तो जैसे जैसे देश इंक्रीज करेगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। जब हम पैदा हुए थे तब एक मजदूर की 1 रुपए दिहाड़ी थी, कांग्रेस के टाइम में वो 300 थी जब मैं अपने देख रहा था। आज वही मजदूर 600 ले रहा है, अगर वो 600 ले रहा था तो उसको दाल को 150 रुपए देने में क्या फर्क है? वो जब 200 ले रहा था आज 600 ले रहा है, तो महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई के साथ इनकम भी बढ़ रही है। बिल्कुल सर, इनकम भी बढ़ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे महंगाई और हो जाए। सर महंगाई अकॉर्डिंग टू इनकम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब बढ़ेगी, जब हमें लगेगा बढ़ेगी तो हम साथ छोड़ देंगे। अच्छा, जो ये इंडिया गठबंधन हो रहा है, इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? सर मुझे नहीं लगता, अपने रीजन को देखूं तो मुझे तो लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन का कोई पड़े। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि पहले जिन नेताओं पे ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो उन पर वो जो छापे लगने बंद हो जाते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो देखा नहीं देखा। मैंने तो देखा नहीं। उदाहरण के लिए अजीत पवार। सर अजीत पवार, हाँ उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया सर, और मोदी जी खुद ही कह सर रहे थे। पहले उनकी क्लैरिफिकेशन हुई ना, अब मैं ईडी में तो नहीं हूँ कि मैं इतना, पहले उनकी क्लैरिफिकेशन हुई, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उनको। मोदी जी खुद खुले मंच में मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का अजीत पवार पर भ्रष्टाचार। सर इन्वेस्टिगेशन तो हुई ना, अब मैं कहूंगा वो भाई चोर है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा वो चोर है या नहीं, ऐसे कैसे वो उसको डाल दे, इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जब वो बीजेपी में आ जाती है तो उसकी छानबीन सब बंद हो जाती है। सर कांग्रेस तो ये भी कहती है, कांग्रेस ने क्या नहीं कहा, कांग्रेस ने तो हमें वहां से मैं कश्मीर से हूँ, कांग्रेस ने तो हमें 70 साल दबा के रखा, वो भी कांग्रेस ही थी। आज हम बड़ा फ्रीली रह रहे हैं, हमें वो चीजें मिल गई जो 70 साल में कांग्रेस ने आपको ये लग रहा है कि जो अपने कश्मीरी पंडित थे, जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे, जिनके उनके साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ? सर देखो, एक हिस्टोरिकली बात है, मैं उस पर कोई अपना पक्ष नहीं रखूंगा। मेरा ये मानना है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि यहाँ पे मैं दिल्ली में खड़ा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कश्मीरी पंडित बाई चॉइस वहां से निकले थे, लेकिन वह बहुत बुरा था, उस पर फिल्म भी बनी है। सर फिल्में बनती रहती है सर, मैं उस फिल्म पर कमेंट, और मैं उसको मानता भी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। जो मैं ये कहता हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक था, मैंने 2014 में कांग्रेस को वोट दिया, 19 में बीजेपी को दिया, 24 में फिर से बीजेपी को दूंगा, और मैं ये कहता हूँ हमारे वहां पे फिर से बीजेपी। तो आप ये भी चाह रहे हो जो कश्मीरी पंडित जिनका घर जमीन छीनी, मोदी जी को उनको भी वापिस उनका हक देना? वो मैं एक कश्मीरी वो मैं कहीं पे भी, अगर पूरे हमारे देश में कहीं पे भी कोई अपना घर से बेघर हो रहा है तो उसको मिलना चाहिए वापिस। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, जिन्होंने भी वहाँ कब्जा कर रखा है कश्मीरियों ने, बिल्कुल वो उनका कब्जा हट के उनको मिलना चाहिए। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।